हरे कृष्णा। जन्मे जी का प्रश्न सुनकर वैशंपायन जी ने कहा, अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है, जिनके कृपा प्रसाद से मैं भगवान नारायण की ये कथा कह रहा हूँ। राजन, श्वेत नामक महाद्वीप जहाँ जाकर अविनाशी श्रीहरि दर्शन करके जब नारद जी लौटे, तब बड़े वेग से वे मेरू पर्वत पर आ पहुँचे। परमात्मा श्रीहरि ने उनसे जो कुछ कहा था, उस कार्यभार को वे हृदय से ढो रहे थे। नरेश्वर, तत्पश्चात उनके मन में ये सोचकर बड़ा भारी विस्मय हुआ कि मैं इतनी दूर का मार्ग तय करके पुनः यहाँ सकुशल कैसे लौट आया। तदंतर वे मेरू से गंधमादन पर्वत की ओर चले और बद्री विशाल तीर्थ के समीप तुरंत ही आकाश से नीचे उतर पड़े। वहां उन्होंने उन दोनों पुरातन देवता ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण का दर्शन किया, जो आत्मनिष्ठ हो महान व्रत लेकर भारी भारी तपस्या कर रहे थे। वे दोनों संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से भी अधिक तेजस्वी थे। उन पूज्य महात्माओं के वक्ष स्थल में श्री वत्स के चिन्ह सुशोभित हो रहे थे और वे अपने मस्तक पर जटामंडल धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस का और चरणों में चक्र का चिन्ह था। विशाल वक्षस्थल, बड़ी बड़ी भुजाएं, अंडकोश में चार बीज, मुख में 60 दांत और 8 दाढ़ें, मेघ के समान गंभीर स्वर, सुंदर मुख, चौड़े ललाट, बाकी भौहें, सुंदर ठोड़ी, मनोहर नासिका से उन दोनों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उन दोनों देवताओं के मस्तक छत्र के समान प्रतीत होते थे। ऐसे शुभ लक्षणों से संपन्न उन दोनों महापुरुषों का दर्शन करके नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान नर और नारायण ने भी नारद जी का स्वागत सत्कार करके कुशल समाचार पूछा। तदंतर नारद जी ने उन दोनों पुरुषोत्तमों की ओर देखकर मन ही मन विचार किया, अहो, मैं श्वेत द्वीप में भगवान की सभा के भीतर जिन सर्वभूत वंदित सदस्यों को देखा था, ये दोनों ऋषि श्रेष्ठ तो वैसे ही हैं। मन ही मन ऐसा सोचकर वे उन दोनों की प्रदक्षिणा करके एक कुशासन पर बैठ गए। तदंतर तपस्या, यश और तेज के भी निवास स्थान वे शम दम संपन्न दोनों ऋषि पूर्वाहन काल का नित्य कर्म पूर्ण करके फिर शांत भाव से पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके नारद जी की पूजा करने लगे। नरेश्वर, अपने नित्य कर्म तथा नारद जी का आतिथ्य सत्कार करके वे दोनों ऋषि भी कुशासन पर बैठ गए। वहां उन तीनों के बैठ जाने पर प्रदेश घी की आहुति से प्रज्वलित विशाल लपटों वाले 3 अग्नियों से प्रकाशित यज्ञ मंडप की भांति सुशोभित होने लगे। इसके बाद वहां आतिथ्य ग्रहण करके सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करते हुए नारद जी से नारायण ने इस प्रकार कहा। नर नारायण बोले, देवर्षि, क्या तुमने इस समय श्वेत द्वीप में जाकर हम दोनों का परम कारण रूप सनातन परमात्मा भगवान का दर्शन कर लिया? नारद जी ने कहा, भगवान, मैं विश्व रूपधारी उन अविनाशी और कांतिमान परम पुरुष का दर्शन कर चुका हूँ। ऋषियों सहित देवता और संपूर्ण लोक उन्हीं के भीतर विराजमान हैं। मैं इस समय भी आप दोनों सनातन पुरुषों को देखकर यही श्वेत द्वीप निवासी भगवान की झांकी देख रहा हूँ। वहां मैंने अव्यक्त रूपधारी श्रीहरि को जिन लक्षणों से संपन्न देखा था, आप दोनों व्यक्त रूपधारी पुरुष भी उन्हीं लक्षणों से सुशोभित हैं। इतना ही नहीं, मैंने आप दोनों को भी वहाँ के परम देव के पास उपस्थित देखा था और उन्हीं परमात्मा के भेजने से आज मैं फिर यहाँ आया हूँ। तीनों लोगों के में धर्म के पुत्र आप दोनों महापुरुषों के सिवा कौन है जो तेज, यश और श्री में उन्हीं परमेश्वर के समान हो? उन भगवान श्री हरि ने मुझसे संपूर्ण धर्म का वर्णन किया था, श्रेतज्ञ का भी परिचय दिया था और यहाँ भविष्य में उनके जो अवतार होने वाले हैं उन्हें भी बताया था। वहाँ जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण के पुरुष थे, वे सब के सब 5 इंद्रियों से रहित अर्थात 5 भौतिक शरीरों से शून्य, ज्ञानवान और पुरुषोत्तम श्री विष्णु के भक्त थे। वे सदा उन नारायण देव की पूजा अर्चना करते रहते हैं और भगवान भी सदा उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा करते रहते हैं। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं और वे परमात्मा श्री हरि ब्राह्मणों के भी प्रेमी हैं। वे विश्व का पालन करने वाले सर्वव्यापी भगवान बड़े भक्त वत्सल हैं। भगवत भक्तों के प्रेमी और प्रियतम श्री हरि उनसे पूजित हो वहाँ सदा प्रसन्न रहते हैं। वे ही कर्ता, कारण और कार्य हैं। उनका बल और तेज अनंत है। वे महायशस्वी भगवान ही हेतु
आज्ञा, विधि और तत्व स्वरूप हैं। वे अपने अपने तपस्या में लगाकर श्वेत द्वीप से भी परे प्रकाशमान तेजोमय रूप से विख्यात हैं। उनका वह तेज अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। उन पूतात्मा परमात्मा के तीनों लोकों में उस शांति का विस्तार किया है। अपनी इस कल्याणमय बुद्धि के द्वारा वे नैष्ठिक व्रत का आश्रय लेकर स्थित हैं। जहाँ सूर्य नहीं तपते, चंद्रमा नहीं प्रकाशित होते तथा दुष्कर तपस्या में लगे हुए देवेश्वर श्री हरि के समीप ये लौकिक वायु भी नहीं चलती है, वहाँ की भूमि पर एक ऊंची वेदी बनी है जिसकी ऊंचाई 8 उंगलियों की लंबाई के बराबर है। उस पर आरूढ़ हो वे विश्वकर्ता परमात्मा दोनों भुजाएं ऊपर उठाए और उत्तर की ओर मुंह किए एक पैर से खड़े हैं। वे अंगों सहित संपूर्ण वेदों की आवृत्ति करके अत्यंत कठोर तपस्या में संलग्न हैं। ब्रह्मा, स्वयं महादेव, संपूर्ण ऋषि, शेष, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, नाग, गरुड़, गंधर्व, सिद्ध और राज ऋषिगण सदा विधि पूर्वक जो हव्य और कव्य अर्पण करते हैं, वह सब उन्हें उन्हीं भगवान के चरणों में उपस्थित होता है। जिनकी बुद्धि अनन्य भाव से एकमात्र भगवान में लगी हुई है, उन भक्तों द्वारा जो क्रियाएं समर्पित की जाती हैं, उन सबको वे भगवान स्वयं शिरोधार्य करते हैं। वहाँ के ज्ञानी महात्मा भक्तों से बढ़कर भगवान को तीनों लोकों में दूसरा कोई प्रिय नहीं है, अतः मैं अनन्य भाव से उन्हीं की शरण में आ गया हूँ। यहाँ भी मैंने उन्हीं परमात्मा के भेजने से आया हूँ। स्वयं भगवान श्री हरि ने मुझसे ऐसा कहा था। अब मैं उन्हीं की आराधना में तत्पर होकर आप दोनों के साथ वहाँ नित्य निवास करूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा का 343वां अध्याय पूर्ण हुआ। नर नारायण ने कहा, नारद, तुमने श्वेत द्वीप में जाकर जो साक्षात भगवान ने तुम पर बड़ा भारी दर्शन किए हैं, जिससे तुम धन्य हो गए हो। वास्तव में भगवान ने तुम पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। तुम्हारे सिवा और किसी ने साक्षात कमल योनि ब्रह्मा जी ने भी भगवान का इस प्रकार दर्शन नहीं किया है। नारद, वे भगवान पुरुषोत्तम अव्यक्त प्रकृति के मूल कारण हैं। उनका दर्शन मिलना अत्यंत कठिन है। द्विश्रेष्ठ, हम दोनों तुमसे सच कहते हैं कि भगवान को इस जगत में भक्त से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। द्विजोत्तम, तपस्या में लगे हुए उन परमात्मा का जो स्थान है, वहाँ हम दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं पहुँच सकता। 1000 सूर्यों के एकत्र होने पर जिनकी कांति हो सकती है, उतनी ही उस स्थान की भी कांति है जहाँ भगवान विराजे हैं। विप्रप्रवर, क्षमाशील में श्रेष्ठ नारद, विश्व विधाता ब्रह्मा जी भी पति उन परमेश्वर से ही क्षमा की उत्पत्ति हुई है, जिससे पृथ्वी का संयोग होता है। संपूर्ण प्राणियों का हित चाहने वाले उन नारायण देव से ही रस प्रकट होता है, जिसका जल के साथ संयोग है और जिससे के कारण जल द्रवीभूत होता है। उन्हीं से रूप गुण विशिष्ट तेज का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे सूर्यदेव संयुक्त हैं, इसीलिए वे लोक में प्रकाशित हो रहे हैं। उन्हीं भगवान पुरुषोत्तम से स्पर्श की उत्पत्ति हुई है, जिससे वायुदेव संयुक्त होते हैं और उससे संयुक्त होने के कारण वे संपूर्ण लोकों में प्रवाहित होते हैं। उन्हीं सर्वलोकेश्वर प्रभु से शब्द का प्रादुर्भाव हुआ है, जिससे आकाश का नित्य संयोग है और जिसके ही कारण वह निरावृत रहता है। उन्हीं नारायण देव से संपूर्ण प्राणियों के भीतर रहने वाले मन की उत्पत्ति हुई है। उस मन से संयुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश गुण को धारण करता है। जहाँ भगवान श्री हरि हव्य और कव्य का भोग ग्रहण करते हुए विद्या शक्ति के साथ विराजमान है, उस वेद संज्ञक स्थान सद उत्पादक कहलाता है। द्विश्रेष्ठ, संसार में जो लोग पुण्य और पाप से रहित एवं निर्मल हैं, वे कल्याणमय मार्ग से भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। सूर्यदेव उनके संपूर्ण अंगों को जलाकर भस्म कर देते हैं। कहीं कोई उन्हें देख नहीं पाता। वे परमाणु स्वरूप होकर सूर्य में प्रवेश कर जाते हैं। परंतु ये सब जो भी होता है, ये कल्याणमय मार्ग से भगवत धाम को प्राप्त होने से संपूर्ण लोकों के अंधकार का नाश करने वाले भगवान सूर्य उनके उस मोक्ष धाम का द्वार बताते हैं, तभी ये संभव हो पाता है।
फिर उनसे भी मुक्त होकर वे अनिरुद्ध विग्रह में स्थित होते हैं। फिर मनोमय होकर प्रद्युमन में प्रवेश करते हैं। प्रद्युमन से भी युक्त होकर वे सांख्य ज्ञान संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवत भक्तों के साथ जीव स्वरूप संकर्षण में प्रविष्ट होते हैं। तदंतर तीनों गुणों से मुक्त हो वे श्रेष्ठ द्विज अनायास ही निर्गुण स्वरूप क्षेत्रज्ञ परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं। जिन्होंने अपने मन को एकाग्र कर लिया है, जो शौच संतोष आदि नियमों से संपन्न और जितेंद्रिय हैं, वे अनन्य भाव से भगवान की शरण में गए हुए भक्त साक्षात वसुदेव में प्रवेश करते हैं। हम दोनों भी धर्म के घर में अवतीर्ण हो इस रमणीय बद्रिका तीर्थाश्रम का आश्रय लेकर कठोर तपस्या में संलग्न हैं। उन्हीं भगवान परमदेव परमात्मा के तीनों लोकों में जो देव प्रिय अवतार होने वाला है, उनका सदा ही ये परम मंगल हो, यही हमारी तपस्या का उद्देश्य है। द्विजोत्तम, हम दोनों ने पूर्ववत अपने कर्म में संलग्न हो सर्वोत्तम एवं संपूर्ण कठिनाइयों से युक्त उत्तम व्रत में तत्पर रहते हुए ही श्वेत द्वीप में उपस्थित होकर वहां तुम्हें देखा है। तपोधन, तुम वहां भगवान से मिले और उनके साथ वार्तालाप किया। ये सारी बातें हम दोनों को अच्छी तरह विदित हैं। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में जो शुभ या अशुभ बात हो चुकी है, हो रही है, होने वाली है, वह सब उस देवाधिदेव भगवान श्री हरि ने तुमसे कही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कठोर तपस्या में लगे हुए नर नारायण की ये बात सुनकर नारद जी ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायण की शरण लेकर उन्हीं की आराधना में लग गए। उन्होंने नारायण संबंधी बहुत से मंत्रों का विधि पूर्वक जप किया। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक वे नर नारायण के आश्रम में टिके रहे। महातेजस्वी भगवान नारद मुनि प्रतिदिन उन्हीं भगवान वसुदेव की और उन दोनों नर नारायण की ही आराधना करते हुए वहां रहने लगे। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषयक 344वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, किसी समय ब्रह्मपुत्र नारद जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार पहले देव कार्य करके फिर पितृ कार्य किया। जब धर्म में श्रेष्ठ पुत्र नर ने उनसे इस प्रकार पूछा, द्विश्रेष्ठ, तुम बुद्धिमानों में अग्रगण्य हो, तुम्हारे द्वारा देव कार्य और पितृ कार्य के संपादित होने पर उन कर्मों से किसकी पूजा संपन्न होती है, ये मुझे शास्त्र के अनुसार बताओ। तुम कौन सा कर्म करते हो और इसके द्वारा किस फल को तुम प्राप्त करना चाहते हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, आपने ही पहले कहा था कि देव कर्म सबके लिए कर्तव्य है, क्योंकि देव कर्म उत्तम यज्ञ है और यज्ञ सनातन परमात्मा का स्वरूप है। अतः आपके उस उपदेश से प्रभावित होकर मैं प्रतिदिन अविनाशी भगवान वैकुंठ का भजन करता हूँ। उन्हीं से सर्वप्रथम लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। परमेष्टि ब्रह्मा से प्रसन्न होकर मेरे पिता प्रजापति को उत्पन्न किया। मैं उनका संकल्प जनित प्रथम पुत्र हूँ। साधो, मैं पहले नारायण की आराधना का कार्य पूर्ण कर लेने पर पितरों का पूजन करता हूँ। इस प्रकार वे भगवान नारायण ही मेरे माता पिता और पितामह हैं। पितृ यज्ञों में सदा श्री हरि की ही आराधना की जाती है। एक दूसरी श्रुति है कि पिताओं अर्थात देवताओं ने पुत्रों अर्थात अग्निष्टवात आदि का पूजन किया। देवताओं का वेद ज्ञान भूल गया था, फिर उनके पुत्रों ने उन्हें वेद श्रुतियों को पढ़ाया। इसी से मंत्र दाता पुत्र पितृ भाव को प्राप्त हुए। पुत्रों और पिताओं ने जो परस्पर एक दूसरे का पूजन किया, ये बात आप दोनों शुद्ध आत्मा पुरुषों को निश्चय ही पहले से ज्ञात रही होगी। देवताओं ने पृथ्वी पर पहले कुश बिछाकर उन पर पितरों के निमित्त 3 पिंड रखकर जो उनका पूजन किया था, इसका क्या कारण है? पूर्व काल में पितरों ने पिंड नाम कैसे प्राप्त किया? नर नारायण बोले, मुने, ये समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पहले एक एकार्ण वर्ण जल में डूबकर अदृश्य हो गई थी। उस समय भगवान गोविंद ने वराह रूप धारण करके उन शीघ्रता पूर्वक उसका उद्धार किया था। वे पुरुषोत्तम पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित करके जल और कीचड़ से लिपटे अंगों से ही लोकहित का कार्य करने के लिए उद्यत हुए। जब सूर्य दिन के मध्य भाग में आ पहुँचे और तत्कालोचित नित्य कर्म का समय उपस्थित हुआ,
तब भगवान ने अपनी दाढ़ों में लगी हुई मिट्टी के सहसा तीन पिंड बनाए। नारद फिर पृथ्वी पर कुशा बिछाकर उन्होंने उन कुशों पर वे पिंड रख दिए। इसके बाद अपने ही उद्देश्य से उन पिंडों पर विधि पूर्वक पितृ पूजन का कार्य संपन्न किया। अपने ही इस विधान से प्रभु ने वे 3 पिंड संकल्पित किए। फिर अपने शरीर की ही गर्मी से उत्पन्न हुए स्नेह युक्त तिलों द्वारा अपसव्य भाव से उन पिंडों का प्रोक्षण किया। तदंतर देवेश्वर श्री हरि ने स्वयं ही पूर्वमुखी होकर प्रार्थना की और धर्म मर्यादा की स्थापना के लिए ये बात बताई। भगवान वरा ने कहा, मैं ही संपूर्ण लोकों का सृष्टा हूँ। मैं स्वयं ही सब पितरों की सृष्टि के लिए उद्यत हो कृत कार्य संबंध दूसरी विधियों का चिंतन करने लगा। उसी क्षण मेरी 2 दाढ़ों में से ये 3 पिंड दक्षिण दिशा की ओर पृथ्वी पर गिर पड़े। अतः ये पिंड पितृ स्वरूप ही हैं। 3 पितर मूर्तिमान या अमूर्त होते हैं। जो पिंड रूप मूर्ति धारण प्रकट किए हुए हैं, लोक में मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ये सनातन पितर हैं। मुझसे श्रेष्ठ कोई दूसरा नहीं है। फिर दूसरा कौन है जिसका स्वयं मैं पूजन करूं? संसार में मेरा पिता कौन है? सबका दादा बाबा तो मैं ही हूँ। पितामह का जो पिता परदादा भी मैं ही हूँ। मैं ही इस जगत का कारण हूँ। ऐसी बात कहकर देवादिदेव भगवान वरा ने वरा पर्वत पर विस्तार पूर्वक पिंड दान देकर पितरों के रूप में अपने आप का ही पूजन करके स्वयं को अंतर ध्यान कर दिया। ब्राह्मण, यह भगवान की ही नियत की हुई मर्यादा है। इस प्रकार पितरों को पिंड संज्ञा प्राप्त हुई। भगवान वरा के कथानुसार वे पितर सदा सबके द्वारा पूजा प्राप्त करते हैं। जो देवता, पितर, गुरु, अतिथि, गौ, श्रेष्ठ ब्राह्मण, पृथ्वी और माता की वाणी, मन और क्रिया द्वारा पूजन करते हैं, वे वास्तव में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु समस्त प्राणियों के शरीर में अंतरात्मा के रूप में विद्यमान हैं। सुख और दुख के स्वामी श्री हरि समस्त प्राणियों में संभाव से स्थित हैं। श्री नारायण महान महात्मा और सर्वात्मा हैं, ऐसा श्रुति में कहा गया है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंदर मोक्ष धर्म में नारायण की महिमा विषयक 345वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसी में ये बात भी कही गई है कि यद्यपि नारद जी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, तथापि दक्ष के शापवश उन्हें पुनः प्रजापति के से जन्म ग्रहण करना पड़ा। ये कथा हरिवंश में आई है। और अग्निवाष्टवात आदि पितृगण देवताओं के ही पुत्र हैं। एक समय देवता दीर्घ काल तक असुरों के साथ युद्ध में लगे रहे, इसीलिए उन्हें अपने पढ़े हुए वेद भूल गए। फिर उन पुत्रों से ही वेदों को पढ़कर देवताओं ने उनको पितृ पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, नर नारायण का कथन सुनकर भगवान के प्रति नारद जी की भक्ति बहुत बढ़ गई और वे उनके अनन्य भक्त हो गए। नर नारायण के आश्रम में भगवान की कथा सुनते और प्रतिदिन अविनाशी श्री हरि का दर्शन करते हुए जब नारद जी के 1000 दिव्य वर्ष पूरे हो गए, तब वे शीघ्र ही हिमालय पर्वत के उस भाग में चले गए जहाँ उनका अपना आश्रम था। तत्पश्चात वे विख्यात तपस्वी नर नारायण ऋषि भी पुनः उसी रमणीय आश्रम में रहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न हो गए। जन्मेजय, तुम पांडवों के कुलभूषण और अत्यंत पराक्रमी हो। तुम ही प्रारंभ से इस कथा को सुनकर आज परम पवित्र हो गए हो। नृपश्रेष्ठ, जो मन वाणी क्रिया द्वारा अविनाशी भगवान विष्णु के साथ द्वेष रखता है, उसका इस लोक में ठिकाना नहीं है और ना ही परलोक में है। जो देवश्रेष्ठ भगवान नारायण हरि से द्वेष करता है, उसके पितर सदा के लिए नरक में डूब जाते हैं। पुरुष सिंह, भगवान विष्णु को सबका आत्मा जानना चाहिए। यही वास्तविक स्थिति है। कोई भी मनुष्य भला अपने आत्मा के साथ कैसे द्वेष कर सकता है? तात, ये जो हम लोगों के पुत्र गंधवती पुत्र महर्षि व्यास बैठे हैं, इन्होंने ही भगवान के परम उत्तम अविनाशी महात्म्य का वर्णन किया है। उन्हीं से मैंने ये सब सुना है और मेरे द्वारा तुमको भी ये कहा गया है। नरेश्वर, देवर्षि नारद ने तो रहस्य और संग्रह सहित इस धर्म को साक्षात जगदीश्वर नारायण से ही प्राप्त किया था। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार ये महान धर्म मैंने तुम्हें पहले हरि गीता में संक्षेप में बताया था। पुरुष सिंह,
तुम कृष्ण द्वैपायन व्यास को इस भूतल पर नारायण का ही स्वरूप समझो। भला भगवान के सिवा दूसरा कौन महाभारत का कर्ता हो सकता है? भगवान के सिवा दूसरा कौन ऐसा है जो नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन कर सके? तुम्हारा ये महान यज्ञ, जैसा कि तुमने संकल्प कर रखा है, निरंतर चालू रहे। तुमने अश्वमेध यज्ञ करने का जो संकल्प लिया है और सब धर्मों का यथार्थ रूप से तुमने श्रवण किया है। सूत पुत्र कहते हैं, शौनक, वैशंपायन जी के मुख से ये महान उपाख्यान सुनकर राजाओं में शेष जन्मेजय ने अपने यज्ञ को पूर्ण करने का सारा कार्य आरंभ कर दिया। शौनक, आज तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इस नैमिष्य शरण निवासी मुनियों के समीप मैंने ये नारायण का महात्म्य संबंधी उपाख्यान तुम्हें सुनाया है। राजन, पूर्व काल में नारद जी ने ऋषियों, पांडवों, श्री कृष्ण और भीष्म के सुनते हुए यह प्रसंग मेरे गुरु व्यास जी को बताया था। वे परम गुरु, जनपति, विशाल पृथ्वी को धारण करने वाले, विनय के भंडार, शम नियम की निधि, ब्राह्मणों के हितैषी, देवताओं के हित चिंतक श्री हरि तुम्हारे आश्रय हों। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।